हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो होगा जीएस वर्ल्ड पीसीएस का होगा। ठीक है, उसी का टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं। और जो पहला टेस्ट नंबर 1 है, जनरल स्टडी रहेगा टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत है 40%, 46%, 55%, 58%। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है 58%, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र तात्पर्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से है। वर्तमान में 58% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से संलग्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? पहला है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, बी है निचला क्रस्ट और मेंटल, सी है आंतरिक अंतरतम और ब्राह्मण अंतरतम, चौथा है ब्राह्मण अंतरतम और मेंटल। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ब्राह्मण अंतरतम और मेंटल, क्योंकि गुटेनबर्ग असंबद्धता ब्राह्मण अंतरतम और मेंटल को अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोहोरोविकी असंबद्धता है और बाह्य और आंतरिक मेंटल के मध्य रेपिटी असंबद्धता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है? 1.3, 1.1, 3.3 और 5.5। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 है। ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट एंड्रियास भ्रंश निम्न में से किसका उद्योग है? बेनियाब क्षेत्र का, प्लेट का, सोनात्मक किनारा, प्लेट का बिंदुवश किनारा, प्लेट का संरक्षित किनारा। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, प्लेट का संरक्षित किनारा, क्योंकि सेंट एंड्रियास भ्रंश ट्रांस करंट भ्रंश का एक ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए में भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर है जो हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रमण की मेखलाएं हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है। ठीक है, तो जो इसमें बी है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जोन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जिनमें सबसे अधिक गहनता या तीव्रता वाला भूकंप रिएक्टर स्केल पर 9 या इससे ऊपर जोन 5 में आता है। इसी जोन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र अवस्थित है, जिसके अंतर्गत कश्मीर, पश्चिम और मध्य हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत शामिल है। हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रमण के मेखलाएं उपस्थित हैं, अर्थात यह पर्वत श्रृंखला समानांतर रूप से चलने वाली वलित पर्वत श्रेणी के रूप में अवस्थित है। इसी कारण हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्टेलेट स्काइट एक स्थलाकृति है। इसमें जो है हिमानी भूदृश्य की, नदी भूदृश्य की, वायुड़ भूदृश्य की, काष्ठ भूदृश्य की। तो जो इसका आंसर होगा आपका है डी, काष्ठ भूदृश्य
ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है हीलियम, जिनान, CO2 एवं आर्गन। बी है जिनान, हीलियम, CO2 एवं आर्गन। हीलियम, CO2, जिनान, आर्गन। और चौथा जिनान, CO2, हीलियम एवं आर्गन। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, जिनान, हीलियम, CO2 एवं आर्गन। क्योंकि वायुमंडल की जो संरचना है नाइट्रोजन 78.7% है, और वहीं आपका जो ऑक्सीजन है 20% है, आर्गन जो है 9.93% है। ठीक है, 9.93%। और वहीं आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, आर्गन 0.05%, हीलियम जो है 0.005% है, और जो जिनान है 0.001% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था? जेमन हटन द्वारा, रॉलैंड द्वारा, जोसेफ फोरियर द्वारा, मोलिना द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है सी, जोसेफ फोरियर द्वारा। क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? पहला है परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। दूसरा परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। सी ऑप्शन है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। और जो चौथा है आपका परिवर्तन मंडल, ताप मंडल, मध्यम मंडल और समताप मंडल। जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी ऑप्शन सही है, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो जो इसका संरचना बनता है ऐसे बनता है। ये जो है आपका समताप मंडल हो जाएगा, बीच का जो है मध्यम मंडल हो गया, ताप मंडल ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 7 से 10 किमी एवं 17 से 18 किमी विषुवत रेखा पर है। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण बहु प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहला है विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है, विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। क्योंकि पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने आधार को स्वयं निर्मित करते हैं। इस तरह पौधों द्वारा सौरवीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? विषुवतीय निम्न दाब में, उपोष्ण उच्च दाब में, उपध्रुवी निम्न दाब में और ध्रुवीय उच्च दाब में। तो जो इसका आंसर होगा ए में है, विषुवतीय निम्न दाब में। क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों ओर, ये विषुवत रेखा हो गया, इसके दोनों ओर 5 तक एक निम्न दाब की पेटी होती है। ठीक, ये जो है 5 की पेटी होती है
यहाँ हवा में क्षैतिज गति नहीं होती है। पवन शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है महाद्वीपी मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। दूसरा है महाद्वीपी मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है। तीसरा है महाद्वीपी मग्न तट महाद्वीप का एक भाग है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपी मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपी मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है, क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपी मग्न तट अटलांटिक महासागर में नहीं बल्कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है इसमें पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ अटलांटिक महासागर की जगह आर्कटिक महासागर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, इसमें क्या है कि नाम मिलान करना है। नदी का नाम है और मुहाने पर जलाशय का नाम रखा गया है। तो जो पहला है ओरिनिको नाइजर ओल्गा आमूर। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, जिसे ओरिनिको जो है इस 21 मुहाने के स्थान पर है, तो यह है आपका अटलांटिक महासागर के पास है। ठीक है, नाइजर जो है आपका गिनी की खाड़ी के पास है। नाइजर गिनी की खाड़ी के पास है। वहीं वोल्गा जो है कैस्पियन सागर के पास है। और आमूर जो है वो आपका है प्रशांत महासागर के बीच है। ठीक, तो इसे देखिए मिलान में कौन सा सही होगा। लाइए, जो इसमें आंसर होगा आपका है सी। ठीक, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनसांख्यिकी विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। और कथन आर में जो किया है, गांव से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है वो आपका है बी, मतलब ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि गरीब के कारण पूंजी निर्माण हेतु लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह स्थानांतरण भारत के जनसांख्यिकी विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि स्थानांतरण के साथ साथ स्थायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकेंड में कीजिए सेल समूह और सेल तंत्र क्या है, इसमें मिलान करना है। आर्कियन जो है वो आपका किससे रिलेटेड? आर्कियन जो है आपका धारवाड़ से रिलेटेड है। और जो पुराण है वो विंध्यन से। वही जो द्रविड़ियन जो है वो आपका है आर्डोविशियन से। आर्यन जो है गोंडवाना लैंड। ठीक, तो जो इसका आंसर होगा वो हो आपका देख लीजिए तीसरा ए, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनजातियों की वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, यहाँ से पूछ रहा है कि ईस्ट से वेस्ट जो जनजाति उनका विवरण कैसे है। ठीक है, तो पहला है संथाल भील गोंडा नागा है, या नागा संथाल गोंड भील है, या संथाल गोंड भील नागा है, या नागा गोंड स्थाल भील है। जो इसका आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि नागा
उसके बाद संथाल, उसके बाद गोंड, उसके बाद भील है। ठीक, क्योंकि सबसे पश्चिम में नागा है और सबसे पूर्व में जो है भील जनजाति है। ठीक, और जो नागा जनजाति है कहाँ पाया जाता है, तो नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड नागालैंड में नागा जनजाति पाए जाते हैं। और जो आपका संथाल है वो झारखंड में पाया जाता है। और गोंड गोंड जो है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। भील ये भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो एमपी में पाया जाता है भील जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापत्तनम, पिंजौर, भद्रावती, टीटागढ़। जो इसका आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विशाखापत्तनम जहाज निर्माण ये तो सही है। पिंजौरा मशीन औजार ये भी सही है। भद्रावती लौह एवं इस्पात ये भी सही है। टीटागढ़ रेलवे उपकरण ये हमको गलत लग रहा है, क्योंकि टीटागढ़ में जो है आपका कागज उद्योग होता है। क्या होता है? कागज उद्योग। ठीक है, ये ऑप्शन जो है डी आपका गलत है। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है, कागज उद्योग है, यह विकल्प गलत है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कागज उद्योग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर ए। भारत का प्रजनता संक्रमण तीव्र रहा है, और कथन आर में भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, व्याख्या कौन सा कथन कर रहा है, कौन सा व्याख्या नहीं कर रहा है। जो इसका आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि आर गलत है और ए गलत है, परंतु आर सही है। क्योंकि भारत की साक्षरता दर जो है 73% है। ठीक, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या यूपी में है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है, एमपी। ठीक, नगरों में एमपी है और ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी है। और कुल टोटल कितना है, 73% साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय वायसराय मॉन्टेस्क्यू थे। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो आपका है कथन ए। इस समय वायसराय मॉन्टेस्क्यू थे, ये नहीं थे। तब कौन थे इसमें, तो इसमें भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इस समय मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, मोंटेक्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद जो है 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया है। प्रथम बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके इसमें ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड में मिलान करना है। इसमें पूछ रहा है कौन से मिलान कौन से सही है। तो जो बलवंत राय मेहता, ये देखिए यूपी पीछे हर एक दूसरे साल ये क्वेश्चन लगातार पूछता है। ये देखिए अगली बार भी पूछा था, इसकी पहले वाले पेपर में भी ये यूपी पीछे लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बलवंत राय जो मेहता है ये त्रिस्तरीय है, मतलब ऑप्शन बी। अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय है। वहीं एल एम सिंघवी जो है स्थानीय स्वशासन है पद्धति है। और जीवी के राव जो है आपका प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो इसका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन 2 का ये मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति और पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता है, या समष्टिवाद है, या समाजवाद है, या अंतःक्रियावाद है। तो जो हमको जहां तक लगता है ये आपका सार्वभौमिकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने साधारण प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, या बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो इसका आंसर है आपका है डी, मुंबई बनाम इंडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड इसमें मिलान करने के लिए बोला। एक राजनीतिक दल है, एक गठन का वर्ष है। जिसे सीपीआई का गठन कब हुआ था? तो सीपीआई का जो गठन हुआ था 1920 में हुआ था। वही सीपीएम जो है उसका गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। और आईडीडीएमके इसका गठन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और तेलुगु देशम जो है गठन जो है ये आपका 1982 में। यहाँ से भी क्वेश्चन लगाता है, इसी तरह से टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। पहला, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो जो इसका कथन सही है न तो फर्स्ट है न तो सेकंड है, क्योंकि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किसी भी भाग पर निर्बंधन नहीं लगाते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है न कि नकारात्मक, क्योंकि ये राज्यों के कार्य करने का निर्देश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड है। सूची 1 और सूची सेकेंड, इसमें विषय है उसके बाद अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें मिलान करने के लिए बोला है जो संसद का गठन हुआ है वो किस आर्टिकल में हुआ था? तो संसद का गठन जो 79, मतलब ए ऑप्शन सही है। राज्यसभा की संरचना 21 आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में है। लोकसभा की संरचना जो है वो आपका आर्टिकल 81 में है। संसद के सत्र 17 आसान एक विघटन 21 आर्टिकल में थे, 85 आर्टिकल 85 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन सही है। ए। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 317। क्या कह रहा है? सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो है आपका आर्टिकल 311 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही, क्योंकि 310 में जो बात की गई है किसके विषय में है? तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों पदावधि से संबंधित उपलब्ध है। वही 311 में इसका चर्चा किया गया। और 312 है,
312 में कहा गया राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है, इसका चर्चा किया गया 312 में एंड यूपीपीसीएल। और 317 में जो है लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य को हटाने और निलंबन संबंधी आयोग है। इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्य के मेंबर को हटाने के या निलंबित करने की इसमें बात की गई है आर्टिकल 17। तो जिसका जो आंसर होगा वो आपका बी है, आर्टिकल 311। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की स्व विवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है। आर्टिकल 163(1) में है, अनुच्छेद 239(2) में है, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 371। इसमें पूछ रहे कौन से सही है, तो जो इसका सही है वो आपका है डी, मतलब चारों सही है इसमें, क्योंकि अनुच्छेद 163(1) में स्व विवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा या कम गति से गतिमान होगा या अधिक गति से गतिमान होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका बी है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण सेव अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, रेडियम, पेनिसिलियम, एक्सरे, चेचक। तो जो इसका आंसर है वो आपका सही होगा। तो रेडियम किससे रिलेटेड है, जो रेडियम मैडम क्यूरी ऑप्शन, ठीक। पेनिसिलियम किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन है। एक्सरे, तो जो एक्सरे है वो आपका है रांट जेन, W.K. रांट जेन। और चेचक एडवर्ड जेनर। तो इसमें मिला लीजिए, 2 का 1 कौन सही है, 2 का 1 और 1 का बी, ऑप्शन ए सही होना चाहिए तब, ठीक है। 29 का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के आयु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, या तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, या तरंग दैर्ध्य और वेग। जो इसका आंसर होगा वो आपका डी है, तरंग दैर्ध्य और वेग, क्योंकि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और कथन आर जो है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है ए आर दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि खाद्य पदार्थ एवं बर्फ की ट्रे से निष्कासित जलवाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ एकत्रित हो जाती है। यह बर्फ फ्रिज की कार्यक्षमता एक शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन एक में तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरॉल की श्यानता बढ़ जाती है। वहीं आर में, कथन आर में, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो जो इसका कथन है वो है कि आपका ये गलत है, परंतु आर सही, ऑप्शन डी, क्योंकि
तापमान में 1/श्यानता तापमान बढ़ने से श्यानता घट जाती है, क्योंकि तापमान अणुओं की गतिज ऊर्जा या तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या इनमें में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है आपका है तरंग दैर्ध्य, क्योंकि माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और यह दो श्रृंग तथा दो गर्त के बीच की दूरी होती है, इसे लैम्डा या इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, या पदार्थ की संरचना निर्धारण में, या रंगीन पदार्थों के प्रभाव जी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो जो इसका आंसर है वो आपका डी है, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु अति रंगीन मिश्र धातु होती है, या कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, या पारद युक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो इसका आंसर है सी आपका है, क्योंकि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है? बी गार्डन चाइल्ड ने, ह्यूलर ने, डी कौशाम्बी ने, राम शरण शर्मा ने। तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, बी गार्डन चाइल्ड ने। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में एक नया ढांचा आया था जिसकी प्रमुख विशेषता थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार, वर्ष व्यवस्था की विधिवत स्थापना हुआ था, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय हुआ विशेषकर। ठीक है। यही कारण है कि गार्डन चाइल्ड में लोहा को जनतांत्रिक धातु माना जाता है। और जो डी कौशाम्बी थे, रामचंद्र शर्मा, ये हिस्ट्री में कुछ चीजें की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ये दो गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट रेटर से प्राप्त किया था? कलाई कलाइल, या कैप्टन काटले, या कर्नल कोल्डवेल, या एस अल्तेकर। तो जो इसका आंसर होगा आपका है बी, कैप्टन काटले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत की गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सही है? तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, पुष्यगुप्त वैश्य, यवन तुषास्प, या सुविशाख पहलव, या परदत्त। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन केवल सही है? तो इसका जो आंसर है वो आपका डी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। क्योंकि गुजरात राज्य सौराष्ट्र प्राप्त की बिनराड जूनागढ़ में सुदर्शन झील स्थित है। इसी झील इतिहास जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है। इस अभिलेख में 4 शासक आए थे, चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और उनके गवर्नर राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए स्वराज्योच्छेदा सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला एक उपाधि का प्रयोग किया गया है? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकेंड या स्कंदगुप्त? तो जो इसका आंसर है वो आपका ये है, समुद्रगुप्त। क्योंकि गुप्त युगीन अभिलेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए सर्वराज्योच्छेदा की उपाधि का प्रयोग किया गया है, परंतु सिक्कों पर इस उपाधि का प्रयोग कांचगुप्त के लिए किया गया है। फादर हैरास ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाई कांचगुप्त के विरुद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध करना पड़ा। कुछ सिक्कों पर कांच का नाम उत्कीर्ण है। इन सिक्कों पर सर्वराज्योच्छेदा का वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जन्य रोग से संबंधित रोग में कौन से सही है? एड्स, डिप्थीरिया या ड्यूमोनिया या कुष्ठ रोग? इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो जो आपका सी है, 2 और 3 दोनों सही है। क्योंकि डिप्थीरिया जो है न्यूमोनिया तथा कुष्ठ रोग जीवाणु जन्य रोग है, एड्स रोग विषाणु जन्य रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेटास्टेसिस कैंसर रोग किस स्टेज से संबंधित है? पहला स्टेज या दूसरा स्टेज या तीसरा स्टेज या चौथा स्टेज? जो इसका आंसर होगा आपका सी है, तीसरा स्टेज। क्योंकि कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अरूपांतरण कहलाता है। क्योंकि लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती है, तब कैंसर का तीसरा स्टेज होता है। मेटास्टेसिस का संबंध कैंसर के तीसरे स्टेज से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। दूसरा है, यह एक प्रकार की संगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। इसमें कार्य कौन से कथन सत्य है? जो आपका ये है, केवल फर्स्ट सही है। क्योंकि कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में से हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु की घनत्व में वृद्धि होती है, या वायु की घनत्व में कमी आती है, या वायु के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, वायु की घनत्व में कमी आती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु की घनत्व में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं होता है। जल के तरंगों, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन है वो आपका बी, केवल 2 और 3 सही है, ये गलत है। क्यों? यांत्रिक तरंगों किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में
एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। जैसे यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है, का मुख्य स्रोत में से कौन? चाय की पत्ती या काफी फली या काली फली और चाय की पत्ती, या न तो काफी फली न तो चाय की पत्ती। तो जो इसका आंसर है वो आपका सी है, काली फली और चाय की पत्ती, कैफीन इसको कहते हैं। तो इसका जो आंसर है सी है, क्योंकि कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टल लाभ एक्सेथाइन क्षारक है, जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक का मस्तिष्क की प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेड लीव फर्डिनेंड रज ने इसकी खोज 1819 ईस्वी में की थी। कॉफी की बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधों की पत्तियों, फलों एवं फलियों में अलग अलग या मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत जैसे काफी फली एवं चाय की पत्ती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से है? समुद्री गाय घास या डेयरी उत्पाद मतलब विशेष रूप से दूध, या समुद्री घास तथा सफूड, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, कैम्बू, बैकेम आदि है। आयोडीन के अन्य स्रोत सीफूड मतलब समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पादन विशेष रूप से दूध आदि है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? वृक्क है, यकृत है, अमाशय है या अग्नाशय है? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, यकृत, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी एचबी भी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत मतलब लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाजार रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, और दूसरा इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। इसमें पूछा कौन सा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो केवल फर्स्ट या केवल सेकेंड या दोनों? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि कालाजार अर्थात लिस्मैनियासिस रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसमें त्वचा तथा अंतरांगों की स्लेमिक्स कलाएं रोगी हो जाती है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है, बालू मक्खी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है किस प्रकार जंतु होता है? श्वेत रुधिराणुओं का अंत परजीवी, लाल रुधिराणुओं का अंत परजीवी, श्वेत रुधिराणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंत परजीवी, लाल रुधिराणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंत परजीवी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, लाल रुधिराणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंत परजीवी, क्योंकि सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं तथा यकृत
कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय, पित्त, अमाशय या यकृत? तो जो इसका आंसर होगा आपका अग्नाशय है, क्योंकि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। दोस्तों 1 से लेकर 50 तक इसमें करंट पाया जाएगा, और दूसरे पार्ट में जो है 50 से 100, ये पहला पार्ट है, फिर 100 से 150 तीसरे पार्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।